बड़ी खबर है सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत, जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला जो है उस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद में आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर सी दौड़ गई है। एक ऐसे समय पर जब दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी, उस समय पर अरविंद केजरीवाल को यह जमानत मिलना आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बड़े राहत की बात है। राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। 1 लाख प्रमाण है, ये झूठ की बुनियाद पर तैयार किया गया है। और आज जो फैसला आया है, इससे न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में आस्था और विश्वास और मजबूत होगा। आज जो फैसला आया है, इससे देश के लोगों में खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। अभी मैं केजरीवाल जी के परिवार से मिला। उनका परिवार, उनके बच्चे इस फैसले से बहुत खुश हैं। हम सब लोग आनंदित हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विजय है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मैं समझता हूं अब जरा सी भी शर्म है तो बीजेपी को और मोदी अमित शाह को ये झूठे केस बंद करने चाहिए और जिन लोगों को फर्जी जेल में रखा है उनको सबको बाहर करना चाहिए। संजय जी, ईडी ने अपोज किया था बेल को, वो अपील भी नहीं सुनी गई है कोर्ट में, इसलिए कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कि उन्होंने झूठ की बुनियाद पर सरकार के दबाव में ये केस बनाया है, इसलिए उनको कोई उनकी बात नहीं सुनी गई न्यायपालिका में। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुकदमे का मकसद था अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को क्रश करना, बर्बाद करना। ये मकसद था बीजेपी का। हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है और मुझे लगता है कि वो न्यायपालिका की लड़ाई है, उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। और कोई भी न्यायपालिका से जब एक जमानत मिली है, तो मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि आनन फानन में आप जाके कहीं उसको ऊपर से उस जमानत के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। सर, चुनाव के ठीक पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, तब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बेल दी गई और अब चुनाव के बाद उस वक्त भी मकसद यही था, चुनाव प्रचार से केजरीवाल को रोकना। उस वक्त भी मकसद यही था, आम आदमी पार्टी को हराना और आम आदमी पार्टी को खत्म करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुकदमा ही पूरा झूठ की बुनियाद पे, झूठे तथ्यों के आधार पे, फर्जी तरीके से मामला बनाया गया है और एक एक आदमी को पकड़ के जेल में डाला गया। आप लोग ये भी कहते रहे हैं कि सारी गिरफ्तारियां चुनाव के लिए की जा रही थी। अब तो आपकी बात कहता है कि चुनाव हो गए हैं तो गिरफ्तार। भाई ये तो साफ दिख रहा है ना। आप देखिए ना कि चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव खत्म हो गया। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। न्यायपालिका भी तो चीजों को देख रही है, न्यायपालिका भी तो देख रही है कि कैसे झूठे मामले बनाए गए हैं पूरी तरीके से। बीजेपी अभी भी चुनाव पे नतीजों पर इसका असर पड़ा था। देखिए, बीजेपी, मैं कहता हूं इस धरती पर पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्ट पार्टी का अगर नाम है तो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का भा बोलने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चाहे वो अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो। आप उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं और कितना करारा प्रहार संजय सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। कह रहे करारा तमाचा लगा है भारतीय जनता पार्टी को, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव से भी जोड़ा, उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पर जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को अंदर किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी लोगों को, जैसा संजय सिंह ने कहा कि झूठे मामलों में जेल में बंद कर रखा है, उन्हें भी बाहर निकालें। अब मनीष सिसोदिया हैं सबसे बड़ा नाम, और जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अब मनीष सिसोदिया के बाहर निकलने की राह भी बहुत मुमकिन है आसान हो पाए, क्योंकि यही बात आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को लेकर कहती रही। हालांकि वो लंबे समय से जेल में है, फिर ये भी देखना होगा साक्ष्यों के आधार पर किसका कितना कनेक्शन किस मामले में मिलता है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को अपोज करते हुए भी ईडी ने कई साक्ष्य रखे और उन साक्ष्यों के आधार पर ईडी ने यह कहने की कोशिश की कि सीधे सीधे नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं जो स्पष्ट तौर पर यह संकेत करते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सीधे सीधे कोई सबूत नहीं है। इसी बिना पर उन्हें जमानत दे दी गई है। लेकिन अब
किस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्साहित है, कैसे जोश से लबरेज है, इसका अंदाज़ा आपने संजय सिंह की बातों से लगा लिया है। वहीं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्या लिखा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। अदालत पर भरोसा है, केजरीवाल जी को जमानत, सत्य की जीत है। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा मौका है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह इससे जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। संजय सिंह ने कई बड़ी बातें कही हैं। संजय सिंह ने भ्रष्टाचार का भाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल सकती, ये एक करारा प्रहार किया है। दरअसल पूरे चुनाव के दौरान कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों, खास तौर पर ईडी के बेजा इस्तेमाल का मुद्दा अपोजिशन उठाता रहा, विपक्षी पार्टियां उठाती रहीं। इनमें मुखरता के साथ आम आदमी पार्टी सामने रही, क्योंकि सत्येंद्र जैन और उनके बाद मनीष सिसोदिया तो बहुत बड़ा झटका था। और फिर संजय सिंह जो बोल रहे थे ये खुद भी जमानत पर बाहर आए हैं। तो इस सारे के सारे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो हैं एक एक करके कथित शराब घोटाला मामले में जेल के अंदर गए। अरविंद केजरीवाल का जाना, हालांकि इसके कयास बहुत पहले से लगने लगे थे कि अरविंद केजरीवाल का ही नंबर आएगा अगला, और ऐसा हुआ भी। लेकिन चुनाव के दौरान ये सारी चीज़ें हो रही थी और इसको चुनावी राजनीति से जोड़ा गया। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को चुनाव के दौरान उठाया और अब जब जमानत मिली है तो उसके बाद भी संजय सिंह ने एक बार फिर कहा है कि चुनाव के दौरान जेल में रखना, नतीजे आने के बाद में जमानत मिली है। न्यायपालिका भी इस सारी चीज़ को देख रही है। तो अब आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कल अरविंद केजरीवाल का स्वागत वो बड़े पैमाने पर करेंगे। इससे पहले संजय सिंह ने काफ़ी करारी बातें, काफ़ी कड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लिए कही हैं। एक बात जिसको बार बार विपक्षी नेता कहते रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है, उसे रोकना चाहिए। जिन नेताओं को जेल में अंदर किया गया उन्हें बाहर निकालना चाहिए। अब ये बड़ा सवाल है क्योंकि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं विपक्षी खेमे के, अलग अलग मामलों में वो जेल के अंदर हैं। तो हमारे सहयोगी रमेश इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि रमेश से जब पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और संजय सिंह ने भी अभी उस बात को कहा है। रमेश, अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, हालांकि देखिए सबके मामले अलग हैं, किसके क्या साक्ष्य होंगे, किस कानूनी तौर पर कौन कहाँ स्टैंड कर रहा होगा कोर्ट में, इसके आधार पर बहुत चीज़ें तय होंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का आना बाकी लोगों के बाहर आने का रास्ता कैसे साफ करता है? देखिए, बिल्कुल जिस आधार पे, जिस शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दिल्ली सरकार के, आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री 80 दिन जेल में रहे और अभी भी जेल में है। कल दोपहर तक छूटेंगे जेल से जमानत मिलने के बाद। वो जिस आधार पे छूटे, देखिए संजय सिंह का मसला अलग था। संजय सिंह पे कोई भी शराब घोटाले में संलिप्तता का मसला नहीं था, लेन देन का मसला था कि उनके घर पे पैसे का लेन देन हुआ है और उनके 2 सहयोगियों का नाम आया और जिसकी जांच अभी चल रही है और संजय सिंह खुद भी जमानत पे हैं। ठीक उसी तरह आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल, कोर्ट का कहना था कि ईडी ने कहा कि हमें 2 दिन पर इस पे स्टे लगाइए जमानत पे, हमको 2 दिनों में हम अपील करेंगे। पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। 2 शर्तें रखी अरविंद केजरीवाल के साथ। पहली शर्त कि वो इस केस से मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे जांच में। दूसरा, जब भी जांच एजेंसियों की जरूरत होगी वो उनके सामने पेश होकर अपनी बात रखेंगे या जांच एजेंसियां जो भी पूछताछ करेगी उस पर जवाब देंगे। पर जिस तरीके से लगातार आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चुनाव प्रचार के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली जमानत पे छूटे और लगातार धुआंधार प्रचार किए और उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं हासिल हुआ, एक ये बड़ा सवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल की जो विश्वसनीयता है, जो लोगों में लोकप्रियता है, क्या वो कम हुई है? दूसरा मुद्दा है दिल्ली में पानी के लिए मचे हाहाकार का। तह तह माम मच गया। एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली की जनता तरस रही है। अभी तक भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। जब वो छूटेंगे तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा उनके सामने क्या रहेगा कि पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि हर मोर्चे पर पार्टी कहीं ना कहीं दिशाहीन होती नजर आ रही है, या फिर जो दिल्ली की समस्या है, हर विभाग में एक सवाल उठ रहा है कि कैसे सरकार चलेगी, कैसे जो जन मुद्दे हैं, कैसे आप देखिए कि दवाएं की दुकानें, तमाम ऐसे सेंटर हैं, मोहल्ला क्लिनिक के जो बंद हो चुके हैं, जहां दवाएं नहीं है, क्या उस पर क्या होगा? तो उत्साह रहेगा जरूर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा। पर इसके साथ ही साथ आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वो चुनाव गठबंधन के साथ नहीं है, अब वो उपचुनाव जो है वो खुद लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो ये भी एक मसला होगा, क्या गठबंधन, इससे इंडिया का गठबंधन कमजोर होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया
जैसा कि लोगों ने अपेक्षा की थी, या जैसा कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया? हाँ, बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने का, बल्कि पंजाब में नुकसान ही हुआ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस को बढ़त मिली, एक इंप्रेशन गया, हालांकि वहाँ पर गठबंधन में नहीं थे। हाँ, ये बात सही है रमेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत बिखरी आम आदमी पार्टी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल को काम करना होगा, लेकिन फिलहाल जश्न का माहौल है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई।